हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th का सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हम आपको सेकेंड लेसन पढ़ाएंगे। सेकेंड लेसन का नाम है फसलों का त्यौहार। फसलों का त्यौहार एक लेख है, ठीक है। इसमें त्यौहार के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सारा दिन बोरसी के आगे, बोरसी में मतलब आग जलाकर ठंड में क्या करते हैं सब लोग कि हाथ तापते रहते हैं। तो इसमें वही दिया है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहा तो खिचड़ी के समय क्या होना चाहिए, धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सूरज के इंतजार में सब आस लगाए बैठे हुए हैं और पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है, सूरज कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सुबह तो रजाई से निकलने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है कि रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सूरज लापता था, सूरज तो निकल ही नहीं रहा था। लेकिन घर में चहल पहल हो रही थी, क्योंकि उस दिन त्यौहार था खिचड़ी का, ठीक है। घर में चहल पहल हो रही थी। रह रह कर कानों में चापाकल, मतलब जो हैंडपम्प होता है जिसमें पानी निकलता है, तो हैंडपम्प की आवाज़ आ रही थी और पानी गिरने की भी आवाज़ आ रही थी और किसी की चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी कि जो कह रहा था कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। कोई कह रहा है कि मतलब जाकर देखो कि केरा का पत्ता आया कि नहीं। आज ये लोग उठे कि नइखे का, बोल जल्दी तैयार होखस, अब तो उठने में ही भलाई है। और मतलब जो घर के दादी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो बोल रहे हैं बच्चों से कि जैसे कि आज ये लोग उठे कि नइखे, इन लोगों से बोलो कि वो जल्दी से उठकर तैयार हो जाए। तो क्या बोलते हैं सब लोग कि अब तो उठने में ही भलाई है, मतलब अब तो उठ ही जाना चाहिए। फिर क्या होता है कि नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें कुछ ठंड ज़्यादा लग रही है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए, मतलब बैठ गए। नहा धोकर सभी हम लोग क्या किए कि एक एक कमरे में इकट्ठा हो गए। और दादा चाचा क्या थे कि मतलब एकदम सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहने हुए थे। खिचड़ी में ऐसा ठाठ हम पहले कबो ना देखनी, मतलब खिचड़ी में ऐसा ठाठ वाठ हम तो कभी ना देखे कि मतलब इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। धोती जो होता है वो खुला खुला थोड़ा सा होता है, तो इसलिए उन क्या बोलते हैं कि शायद आज ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है धोती में। फिर क्या होता है कि सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हुए थे और उनके बाल एकदम सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के लग रहे थे। गौर से देखने पर भी उनके बाल में एक बाल भी काला दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल धुली धुली सी दादी लग रही थी। मतलब उनका सफ़ेद साड़ी भी था और उनका बाल भी था, इसलिए दादी कैसी लग रही थी, धुली धुली सी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए थे और जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे मतलब छोटा छोटा मीठा ढेर जैसे इकट्ठा करके रखा हुआ था अलग अलग। और उन्हें क्या बोला गया सभी लोगों से, घर के लोगों से, कि उन्हें बारी बारी से सब लोग छू कर प्रणाम कर लें। और ऐसा सब लोग जब कर लिए तो उन्हें क्या कर दिया गया कि इकट्ठा करके उन्हें दान में दे दिया गया, मतलब किसी और को दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी,
उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। फिर क्या होता है कि आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। जो अप्पी दीदिया है वो बुरी तरीके से फंस गई, क्योंकि उनको चूड़ा दही भी पसंद नहीं था और ना ही खिचड़ी पसंद थी, और उनके कुछ भी कहने पर और कोई नाश्ता तो बनने वाला था नहीं, क्योंकि उनको तो खिचड़ी ही खाना पड़ता, क्योंकि उस दिन क्या था, त्यौहार था खिचड़ी का। फिर खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी की तिलकुट बड़े चाव से खाया। फिर खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। मतलब जब खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो हम अभी मना रहे हैं। जिस तरीके से स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती, अलग ही मज़ा था। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कराहों में खिचड़ी बनाते थे। जब क्या होता था कि छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना हम लोग करते थे, कितना मज़ा आता था। इधर हम लोग पतंग उड़ाते थे और फिर कुछ दूरी पर क्या होता था कि गुरुजी जो थे, गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कराहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए, मतलब हम लोग जो थे जो पतंग उड़ाते थे, कभी बीच बीच में हम लोग पतंग को रख देते थे उसको सुस्ताने के लिए, और हम लोग मटर और प्याज छीलने के लिए बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी दोबारा खाने को नहीं मिली। जिस टाइम मतलब छुट्टी के टाइम जो खिचड़ी बनती थी स्कूल के टाइम, वो ऐसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। लेकिन क्या हुआ कि वाकई ढंग कैसा भी हो, मतलब चाहे जैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। चाहे जैसे भी मनाया जाए, लेकिन ये त्यौहार कैसा है, खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। जनवरी माह के मध्य में भारत के सभी लगभग प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, मतलब जब फसल काटने लायक हो जाता है, तैयार हो जाता है एकदम अच्छे से, तब खुशी मनाता है। तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुशी मनाते हैं कि अब जैसे कि ठंडी पाला कम पड़ेगा, तो सूरज की गर्मी पड़ने से खेतों में खड़ी फसल है तेज़ी से बढ़ेगी, विकास करेगा। ठीक है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। जब फसल अच्छे से तैयार हो जाता है तो जो इलाकों में जो खेत होते हैं वो देखने में बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के नाम से जानते हैं, और असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी के नाम से जानते हैं, और झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का
पर्व सभी खेती और फसलों के जुड़े त्यौहार हैं। जैसे ये सब जो त्यौहार हैं अलग अलग नामों से अलग अलग मनाए जाते हैं देशों में। तो ये सब फसलों के से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। ठीक है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय पर मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ इन्हें मनाते हैं। 4 दिनों तक ये जश्न चलता रहता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ 4 दिनों तक ये जश्न के साथ मनाते रहते हैं। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय पर मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे प्रकृति मतलब जैसे नेचुरल पेड़ पौधों का भी पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। देखिए दिया है ना कि साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन जो सरहुल के नाम से होता है, जो त्यौहार होता है, उस दिन साल के पेड़ की पूजा होती है। साल एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, पेड़ होता है, तो उसकी पूजा करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। यही समय होता है कि साल के पेड़ों में बहुत मतलब फूल आने लगते हैं, अच्छे फूल आने लगते हैं और मौसम कैसा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, खुश हो जाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। जो स्त्री पुरुष होते हैं वो ढोल मंजीरे लेकर वो रात भर क्या करते हैं, नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लीपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों, जैसे जो साल के वृक्षों का जो पूजा करते हैं वो वृक्ष, जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, जैसे छोटा छोटा गांव होता है ना, लीपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग क्या करते हैं, एक पंक्ति में खड़े होकर कमर में बाहें डालकर, हाथ डालकर, कमर में मतलब हाथ डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। अगले दिन क्या होता है कि नृत्य करते हुए ही दूसरों के घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। घर घर क्या है उसमें कि चंदा मांगने का भी प्रथा है और चंदे में क्या मांगते हैं सब लोग, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन जाकर फिर पूजा की जाती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई या फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। इसी दिन क्या होता है कि बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और फिर धान की पूजा होती है। फिर पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। देखिए दिया है ना, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा जो त्यौहार बोला जाता है उसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि धान को कूटकर उसमें से चावल निकाला जाता है और हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। मटकी जिसे गगरी जिसको बोलते हैं सब लोग, मटकी होती है छोटी सी, तो सबके घरों में लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसमें पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। उस मटके में चावल, दूध और गुड़ डालकर पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। आग पर नहीं रखते हैं, धूप में रखते हैं। ठीक है।
हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। हल्दी जो होती है वो शुभ मानी जाती है और पूजा में काम आती है हल्दी। इसलिए क्या करते हैं सब, साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रख जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर से सुनाई देता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान मतलब जैसे दूध ऊपर आने लगता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तब सब लोग क्या चिल्लाते हैं कि पोंगला पोंगल, मतलब खिचड़ी में उफान आ गया। इसी स्वर से सब लोग चिल्लाते हैं। दूसरी ओर गुजरात के पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। दूसरी ओर क्या होता है, गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। गुजरात में क्या होता है कि पतंगों से मकर संक्रांति मनाया जाता है। उस जब पतंग नहीं उड़ाते हैं तो उस त्यौहार को अधूरा ही मानते हैं सब। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप के, मतलब हर रंग के पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति या आयु का हो, वह पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। हजारों लाखों मतलब इतने सारे लोग उड़ता है पतंग कि उससे सूर्य भी ढक जाता है। आगे देखते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में क्या कहते हैं मकर संक्रांति को? घुघुतिया। इस दिन आटे या गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़िम का फूल आदि। जो गुड़ आटे को गूंद कर जो पकवान बनाए जाते हैं, इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। आकार मतलब जैसे डमरू का आकार हो गया, तलवार का आकार हो गया, दाढ़िम का फूल हो गया। ऐसे आकार बना कर सब पकवान बनाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। जो माला बनाते हैं उसके बीच में क्या होती है कि गन्ने की गंडेरी या संतरा बीच में पिरो दिया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। ऐसा करने में तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। तो ये जो काम होता है वो बच्चे बहुत ही रुचि के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो पक्षियाँ भी पहाड़ों से उड़कर चले जाते हैं और उन्हें बुलाने के लिए बच्चे जो हैं इस पकवान जो आकार दिए गए थे, डमरू, तलवार, दाढ़िम के फूल का जो पकवान था उसे तोड़ तोड़ के पक्षियों को खिलाते हैं और गाना भी गाते हैं। कौवा आओ घूत आओ, ले कौवा बड़ो, म कह दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, म कह दे जा सोने की छुरी। मतलब वो कहते हैं कि आकर इसे खा जा और हमें एक सोने की घड़ा दे जाओ, घड़ो दे जाओ और एक सोने की छुरी दे जाओ। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। मतलब ये सभी मांगते हैं और बोलते हैं कि मतलब जो भी आपकी कामना हो वो वहाँ पे मांग सकते हैं। न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के हैं। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। यहाँ दिया है ना कि वो मांगते हैं, और है ना कि कितने अलग अलग अंदाज, कि मतलब कितने अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति को मनाते हैं। कहीं दूध, चावल, गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज को डालकर खिचड़ी बनाते हैं सब लोग। और कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं नदी में स्नान करने के लिए। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। खिचड़ी टाइम ये भी होता है कि नहाना तो होता ही है, लेकिन कोई कोई और होते हैं कि बहुत सारे लोग नदी के किनारे चले जाते हैं स्नान करने के लिए। ठंड चाहे कितनी भी हो, बर्फीली पानी कितनी भी हो, लेकिन एक डुबकी तो हम लोगों को ज़रूर लगाना है।
हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, और ऐसा मतलब होता है कि तिल रखने की भी जगह नहीं रहती है नदी किनारे। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तिल से याद आया कि जब यहाँ तिल की बात हुई तो तिल से याद आया कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए, और तिल का दान भी देना चाहिए, मतलब दूसरों को दान देना चाहिए। आग में तिल डालना चाहिए, और तिल के पकवान बनाना भी विशेष महत्व रखता है। खिचड़ी के दिन तिल के पकवान भी ज़रूरी होता है बनाना, और उनको खाना भी। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो दिया है तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तो फिर फसलों के जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो आप लोग। यदि आपस में बात करके देखोगे आस पड़ोस में, तो आपको पता चलेगा कि इस त्यौहार को एक ही इलाके में अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मकर संक्रांति खिचड़ी को किस किस नाम से मनाते हैं। ठीक है, अगर फसलों से जुड़े त्यौहार को कोई और मनाते हो आप लोग, तो कमेंट में ज़रूर आप लोग राइट कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।